कल हमने नया मुद्दा देखा। हालांकि वो नया नहीं है, लेकिन उसका स्पष्ट उच्चारण, उसका स्पष्ट उल्लेख कल पहली बार आया। और वो है सती जो है वो गति के साथ एकरूप होती है। और जीवन गति है। जीवन गति है, सांस गति है, काया गति है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, और मनोधम्म विचार प्रक्रिया गति है। तो हमारी सती, जागृति, आत्मभान जो है वो एक एक करके इन गतियों के साथ एकरूप होता है। और वहाँ वहाँ की वो सती की प्रैक्टिस, सती की साधना हमारी चलती है, चलनी चाहिए। ये एक तरह का एक रास्ता है, और एक ही रास्ता है। एकायनुमग्गो कहा इसको, एक ही रास्ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं अंदर प्रवेश करने का। और जीवन के साथ एकरूप होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही आ, एक एक मुद्दा केवल थोड़ा ये हो जाता है, अलग कर सकते हैं। हर बार सांस की आवश्यकता नहीं। अगर आप इससे परिचित हो गए हैं कि काया के साथ जुड़ जाना है, और काया में धम्म देखने हैं, काया में काया की एक्टिविटीज जो है, तो धम्म यानी एक तरह की एक्टिविटीज भी है, क्योंकि धम्म सक्रिय है। सत्य जो है सक्रिय है। सत्य कभी रुकता नहीं, सत्य हमेशा गतिमान रहता है, सत्य हमेशा सक्रिय रहता है। धम्म सक्रिय रहता है। और विश्व पर धम्म का ही राज है, और हम विश्व के अंग है। हम विश्व का हिस्सा है। तो धम्म गति है, और धम्म इस काया के अंदर है। तो धम्मं कायेन पश्यति, ये भी हमने देखा है। तो ये धम्म गति है, काया गति है। काया में उतरने के लिए अगर सीधी काया की गति महसूस होती है, क्योंकि काया में कुछ ना कुछ चलता रहता है। काया में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। तो अगर सीधा उस एक्टिविटीज के साथ आप जुड़ जाते हैं, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, एक एक्टिविटी है जो काया कर रही है। तो वो हमारे लिए कायानुसति का, और बोलने में विचार भी है, मतलब धम्मानुसति का। अगर उसमें साथ उसके साथ इमोशंस है, कुछ आनंद है, सुख है, उत्तेजना है, ऊर्जा है, तो चित्तानुसति भी उसमें है। और सब फील हो रहा है, तो वेदना भी है। तो बोलने के साथ ये तीनों चारों एक साथ आ रहे हैं। तो चारों की सती जो है, जब जो है वहां, तब तब अभी बोल रहे हैं तो बोलने के साथ, बोलने के साथ बोलना, सुनने में सुनना, देखने में देखना, जो भी है वो सती का विषय है। तो ये भी एक सीधा तरीका है
कनेक्ट हो जाने का, कि जो वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है, वो सती का विषय है। सती वर्तमान में चलती है। वर्तमान गतिशील है, मतलब अनित्य है, गतिशील है। सांस गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, मनोधम्म विचार प्रक्रिया गति है। काया में अंदर बाहर हलचलें चल रही हैं। तो जो भी हलचलें चल रही हैं, जो भी हलचलें चल रही, वो सती का विषय है। अगर हम बैठे हैं तो बैठे हैं, काया बैठी है तो बैठी है, खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई है, चल रही है तो चल रही है, लेटी है तो लेटी है, दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, शांति से चल रहे हैं तो शांति से चल रहे हैं। तो काया में जो भी है वो काया में जो भी चल रहा है अंदर बाहर, वो सीधा सती का विषय हो सकता है। लेकिन अगर वो संभव नहीं होता है, अभी काया के साथ ठीक से जुड़े नहीं है, तो सांस से शुरुआत होगी, हो सकती है। क्योंकि वो एक आसान तरीका बताया है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो आ, स्पष्ट है और खुली है, थोड़ी खुली मूवमेंट है, खुली हलचल है। बाकी सब अंदर है, ज्यादा अंदर है। लेकिन सांस का दायरा जो है, आनापान का जो दायरा है, उसकी जो सीमा है वो थोड़ी बड़ी है और खुली है। पेट की हलचल, छाती की हलचल, पीठ की हलचल, ये पूरा जो धड़ है, वो धड़ की हलचल धोंकनी की तरह, भाता, मराठी में भाता के, वो धोंकनी की तरह वो हलचल चल रही है। ये हलचल, ये मूवमेंट सती का विषय है। ये मुद्दा हमने कल देखा है। दूसरा मुद्दा ये है, मूवमेंट चल रही है तो बाहर से नहीं देखेंगे, अंदर से, अंदर उतर के अंदर से देखें। चलती हुई गाड़ी हम बाहर से भी देखते हैं, वो भी गति है, लेकिन उस गाड़ी में हम नहीं, इसलिए उस गति के साथ हम नहीं। वैसे अभी ये हाथ हिल रहा है तो बाहर से भी दिखाई देता है, लेकिन सती अगर अंदर से है तो अंदर से महसूस किया जाता है। आंखें, क्या कहते हैं उसको, आप क्या कहते हैं? आंखें बंद, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। झपकना। हाँ, झपक झपक झपकना। आंखों का झपकना। राजेश कुमार क्या कहते हैं? आंखें, आंखें। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, झपकना बोलते हैं, पलकों का खुलना बंद होना झपकना ही होता है। हाँ, झपकना। बहुत अच्छा। मतलब हमारी हिंदी अच्छी हो रही है अभी। तो हिंदी आंखों का जो झपकना है वह भी बाहर से भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से भी महसूस हो सकता है। तो ये थोड़ा फर्क देखेंगे। सती का काम अंदर का है,
लेकिन अंदर से कब महसूस होगा? अगर सती अंदर उपस्थित है तो, अंदर अगर उतरे हैं और काया के साथ कनेक्ट हो गए हैं धीरे धीरे, पूरी काया के साथ टॉप टू बॉटम, अगर अंदर से पूरी काया के साथ एकरूप हो गए हैं, जैसे कल हमने देखा कि अभी वो एकरूप होना वो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। कल हमने ये भी देखा कि ब्रेन जो है वो आनापान करता है। लेकिन वो अगर नहीं महसूस होता है तो अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो हलचल जो चल रही है वो हमारे लिए सती का विषय बन सकता है। लेकिन वो हलचल के साथ एकरूप होते होते मनोधम्म तक जब पहुंचते हैं तो फिर तंत्रिका तंत्र ही महसूस होता है। मतलब तंत्रिका तंत्र यानी मज्जा संस्था, हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मज्जा संस्था यानी ब्रेन से निकली हुई नसें जो पूरे शरीर में फैल गई है उनका काम। वो विज्ञान भी है, वो चित्त भी है, उसमें विचार भी है और वेदनाएं भी है, उसमें सब कुछ है। क्योंकि वही जिंदापन का एहसास दिलाती है, जिंदापन का अनुभव देने वाली जो है वो मज्जा संस्था है, मनोधम्म है। इसलिए धम्म जो है वो धम्म जिंदापन भी है। धम्म का अपमाद, धम्म का, धम्म की सती, धम्मानुसति, मनोधम्मानुसति, वो जागृति की अवस्था, अपमाद जिंदापन है, जिंदापन का एहसास दिलाती है। इसलिए जब हम जागृत हो जाते हैं तो ज्यादा जिंदा लगते हैं अंदर से। आप अनुभव कर रहे होंगे, ज्यादा जिंदा लगते हैं, ज्यादा जिंदापन आता है। जान जान महसूस होती है। अगर सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो वो मृतवत अवस्था है। चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, पता नहीं लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, चल रहा है। क्योंकि अभी मज्जा संस्था जो हम हम देखेंगे तभी वो है ऐसा नहीं है। जैसे सांस का भी है, सांस हम महसूस कर रहे हैं तभी वो है ऐसा नहीं है। वो पहले से ही चलती है, चल रही है, चलती आ रही है, अभी चल रही है, मृत्यु तक चलती रहेगी। वो तो चली रही। हमारी सती वहां उपस्थित है या नहीं, ये अलग बात है। और हमारी साधना वही है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो सती का अभ्यास है, सती की साधना है, सती की प्रैक्टिस है। ये हमारी जागृति की कार्यशाला है। हमारी काया हमारे लिए जागृति की कार्यशाला है। क्योंकि उसमें कुछ न कुछ कार्य चल रहा है, क्रियाएं चल रही है। वो कार्य करना हमारा काम नहीं, उस कार्य की सती रखना हमारा काम है। इसलिए वो सती कार्यशाला है, जागृति की कार्यशाला है। कार्य हम नहीं कर रहे, कार्य हो रहा है। और सती जागृति ये हमारे लिए विशेष काम होता है। वहां पर इस क्षण में, वर्तमान में जो भी
है और जितना भी है उतना महसूस करना, उसकी जागृति सती, ये हमारे लिए काम है। और वो जितना निरंतर चलेगा और व्यापक होगा, विशाल होगा, विस्तृत होगा, टॉप टू बॉटम होगा, उतना हमें जीवन का अस्तित्व का पता चलता है। फिर उसमें जो भी है, जो मुख्य काम हमारा है, इस अस्तित्व को, इस जीवन को, इस संस्कार को, संस्कारों से बने बने हुए इस अस्तित्व को दुख से मुक्त करना, तनाव से मुक्त करना। तनाव से मुक्त करने की भी बात नहीं है, अभी बोलने के लिए वो शब्द आता है, लेकिन वो हो जाता है, वो भी हो जाता है। सती जागृति स्वयं वो काम करती है, उसका लक्षण ही वो है। सती जागृति की नजर, सती की नजर जिस पर पड़ेगी वहां वो मुक्त कर देगी। इसलिए एक ही काम है, अपमादे न संपादित। जागृति के साथ चलो, जागृति में रहो, जागृति के साथ प्रयास करो, जागृति संपादित करो। जागृति का संपादन अपमादे न संपादित। बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े, धम्म पढ़ा है, बाकी भी पढ़ा है, देखिए धम्म पढ़ा है, लेकिन अनुभव जितना आता है उतना ही पढ़ा हुआ धम्म पता है। इसलिए धम्म, धम्म का ज्ञान होगा, धम्म का ज्ञान और प्रज्ञा, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान को महसूस करना, ये अलग बात है। तो हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। ज्ञान ज्ञानेंद्रिय कम आएंगे, और ज्ञानेंद्रियों का काम है, सुनेंगे, पढ़ेंगे आंखों से या सुनेंगे, तो धम्म का ज्ञान हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धम्म का अनुभव जो है, प्रज्ञा जो है, वो समझ जो है, वो दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि, वो विजन जो है, वो अलग बात है। और विजन, दृष्टि दुख से मुक्त करेगी, वो समझ दुख से मुक्त करेगी, ज्ञान मुक्त नहीं करता। ज्ञान तो केवल संस्कारों का संचय है, और वही कभी कभी बोझ भी बन जाता है, क्योंकि संस्कार बोझ है। संस्कार बोझ है क्योंकि दुख है, इसलिए दुख है। सब्बे संखारा दुखाती, तो सभी सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति, जो प्रज्ञा से देखता है, सीधा देखता है, वो दुख से मुक्त होता है। यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे, ये समग्रो विशुद्धिया। तो समझ लेने की बात है, समझना, समझना और करना, समझना और प्रैक्टिस करना, समझना, थोड़ा समझ लेंगे और उतनी प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत मालूम है, बहुत पता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चल रही है, प्रज्ञा, ज्ञान का रूपांतर प्रज्ञा में नहीं हो रहा है, तो फिर वो ज्ञान केवल ज्ञान रहता है और कभी कभी बोझ बन जाता है।
क्योंकि उसके साथ अहंकार आ जाता है, आ सकता है अगर सती नहीं है तो, आत्मभाव। और वो अहंकार के कारण ज्ञान ध्यान दोनों बोझ बनते हैं। इसलिए हम अनात्म का भी जिक्र बार बार करते हैं। अनात्म आन सती, अनात्म अपान सती, या अनात्म काया आन सती, अनात्म काया अपान सती। इस तरह की भी प्रैक्टिस चल सकती है। या अनात्म काया वेदना आन सती, अनात्म काया वेदना अपान सती, अनात्म काया वेदना चित्त आन सती, अनात्म काया वेदना चित्त अपान सती, अनात्म काया वेदना चित्त मनोधम्म आन सती, अनात्म काया वेदना चित्त मनोधम्म अपान सती। इस तरह का कुछ एक फॉर्मूला अपने लिए बनाना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए। शब्दों में अटक जाना ये भी ठीक नहीं होगा। या भी मुझे वो करते करते मुझे ऐसा लगा रहे, हाँ इस तरह से साधना का प्रस्थान होता है, सती का पठान होता है। ये पठान प्रस्थान हो जाता है सांस से काया वेदना चित्त मनोधम। और सांस जो है आन और अपान, और आन अपान में काया भी है, आन करते वक्त अपान करते वक्त वेदना भी है, आन करते वक्त अपान करते वक्त चित्त भी है, आन करते वक्त अपान करते वक्त मनोधम्म भी सक्रिय है, आन करते वक्त अपान करते वक्त। तो कुल मिलाकर पूरा अस्तित्व उसमें आ जाता है। इंद्रिया जो है वो काया का ही हिस्सा हम मान सकते हैं। या इंद्रिया मनोधम्म से भी जुड़ी है, क्योंकि इन इंद्रिया जो है आँख कान नाक जीभ त्वचा, मतलब चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, इनसे जो मनोविज्ञान बनता है, माइंड बनता है, मनोधम्म बनते हैं। तो इंद्रियां जो है वो काया, क्योंकि काया से जुड़ा है ये, आँख कान नाक जीभ त्वचा काया से ही जुड़े हैं। लेकिन वो अंदर से तंत्रिका तंत्र से भी जुड़े हैं, मज्जा संस्था से भी जुड़े हैं, मतलब मनोधम्म से भी जुड़े। तो ये धीरे धीरे अभ्यास का विषय है, महसूस करने का विषय है। लेकिन सबका कार्यशाला में चलता है। तो स्कूल जाना है, स्कूल से तब तक छुट्टी नहीं जब तक ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान मिलता है, लेकिन उसका बोध होता है क्या, ज्ञान समझ में आया है क्या, तो सही मायने में तभी आपको कार्यशाला से छुट्टी है। फिर आप जहां भी जाएंगे, अभी स्कूल की आवश्यकता नहीं, मुक्त हो गए तो फिर स्कूल की क्या आवश्यकता है। खुल खुल गया सब, मतलब विमुक्ति आ गई तो फिर स्कूल की, स्कूल से ही मुक्ति है फिर, अंदर बाहर। क्योंकि उसमें आत्मभाव नहीं, अनात्म है। क्योंकि वो धम्म है, सत्य है, वो कार्य कारण भाव है। ये ऐसा ही चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये कार्यशाला हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो भी स्वीकार करेंगे। वो तो बंद होने वाली है। लेकिन ये अवसर है, चांस है, ये चांस।
जो इस अवसर का लाभ उठाता है वो मुक्त हो जाता है। यह अवसरवादी होना चाहिए। वर्तमान अवसर है, वर्तमान ही अवसर है। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला है उसका पता नहीं। वर्तमान अवसर है, वर्तमान की स्थिति है, अभी, यहाँ, इस वक्त, हियर एंड नाउ। ऐसा कुछ लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हियर एंड नाउ, अभी, इस वक्त, ये ही पस्सी को। और यहाँ आगे अभी कुछ काम नहीं रहा। वो सती अपना काम करती रहेगी, धम्म देखती रहेगी। और जो धम्म देखता है वो बुद्ध है। तो बुद्धं शरणं धम्मं शरणं, और हम सब लोग इकट्ठा कर रहे तो संघं शरणं। संघ कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता। क्योंकि यहाँ यहाँ हमें किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं। अत्तहि अत्तनो नाथो, हम ही अपने स्वामी है। ये स्वयं अध्ययन है। हाँ, स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन है। हम्म, यस, राइट। हम्म। सेल्फ। मस्के जी क्या हो गया आपको? मस्के जी वो, मस्के जी है, अंदर है वो। आयतो नहीं। सुनिए, सुन रहे हैं। हम्म। 3 मिनट बाकी है। तो अभी मुझे जो कहना है वो, अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। नहीं, कल्पना। आज तो बहुत अच्छा, आज तो बहुत ही गहराई का था, और इतने सरल शब्दों में तो अलग बात है। पूरा हम ही कवर हो गया आपको। वहीं पर है वो। हम्म। और आपकी शेयरिंग से जो कल्याण मित्रता वाला जो धर्म है वो भी आ गया। वो भी है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। हम्म, तो एक दूसरे के कल्याण मित्र बनेंगे, वो भी जरूरी है। बिल्कुल। और जितना जितना लोगों तक पहुंचाएंगे उतना हमारा अनुभव गहरा बनता जाता है। ये भी मेरा अनुभव है। आपके कारण मेरी भी तैयारी होती है। आपको, आपके साथ मैं जब मेरा अनुभव शेयर करता हूँ तो मुझे बात करते करते अगला अनुभव भी आता है जगह पर। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ। तो पहली बार का मतलब क्या है कि वो आपके साथ बात करते करते मैं अपने आप के साथ भी बात कर रहा हूँ। अपने खुद का अनुसंधान भी चलता है। ये कोई बोलने के लिए बोल नहीं रहे हैं, ये अनुसंधान के लिए बोल रहे हैं। यहाँ साधना केवल सिखा नहीं रहे, यहाँ साधना कर रहे हैं, हो रही है, चल रही है। और जो चल रही है वही बात चल रही है।
जो अभी चल रहा है कार्यशाला, वही बात चल रही है, ऐसा एक नहीं वो। कार्यशाला चल रही है। हाँ, कार्यशाला में खुद हूं मैं, बराबर। और कार्यशाला में घूमते घूमते मैं आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ। बराबर है। अगर मैं कार्यशाला में खुद नहीं हूं तो वो शब्द वैसे आ ही नहीं सकते। बराबर नहीं आ सकते। इम्पॉसिबल है, यहाँ कोई कृत्रिमता, यहाँ नाटक नहीं चलता। सत्य है, सत्य में नाटक नहीं चलता। नहीं सत्य चलता। सत्य है। सत्य है। सत्य जिंदापन है। दर्शन है। हाँ, अस्तित्व का सत्य सत्य दर्शन। दर्शन। सत्य दर्शन। सत्य दर्शन है। समय खत्म होने को है, बराबर है। तो बहुत बहुत जय धन्यवाद। भीम। जय बहुत भीम। बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम।